हेलो गाइस। तो गाइस हमारा एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट हुआ। तो इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.7 को कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका सेकंड लास्ट आपका एक्सरसाइज है। इसके बाद और एक लेक्चर होगा जहां पर हम रोलिस थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। देन आपका पूरा डेरिवेटिव चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज 5.7, ठीक है। सबसे पहले हम ये चीज याद रखना कि आपका जो ये एक्सरसाइज में आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए हम इस लेक्चर में पहले तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को समझेंगे, देन हम एक्सरसाइज लेंगे आपका 5.7। तो एक्सरसाइज हम लेंगे 5.7, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो एक्सरसाइज है ना, ये एक्सरसाइज में आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बेस है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं भाई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। पहले इसको फील करो, देन हम आगे जाएंगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बहुत ही इजी है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अब देखना, सेकेंड ऑर्डर मतलब समझ में आ रहा है कि दो बार डेरिवेटिव। कोई सिंपल है, दो बार डेरिवेटिव करोगे फंक्शन को तो सेकेंड ऑर्डर हो जाता है। देखो अगर मान लो आपके पास कोई एक फंक्शन है लाइक y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। अगर आप इसको एक बार डेरिवेटिव करते हो यानी dy अपॉन dx निकालते हो, मान लो फंक्शन चेंज हो गया यानी फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया एफ डैश एक्स, तो ये एक बार डेरिवेटिव हुआ यानी ये आपका फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं, इसको हम फर्स्ट ऑर्डर, बस हम इसको डेरिवेटिव कह देते हैं। एक्चुअली ये फर्स्ट ऑर्डर होता है, ठीक है, मतलब एक बार डेरिवेटिव, ठीक है। अगर ये जो फंक्शन मिला उसको और एक बार डेरिवेटिव करोगे यानी डी बाई डी एक्स और एक बार लिखोगे, किसको डेरिवेटिव करोगे? डी वाई अपॉन डी एक्स को। समझ में आया? मतलब जो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स निकलेगा उसको अगेन डेरिवेटिव करोगे तो डी अपॉन डी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू मान लो एफ डैश एक्स को और एक बार डेरिवेटिव किए, है ना। ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, तो इसको और एक बार डेरिवेटिव किए तो एफ डबल डैश एक्स आ गया, ठीक है। वैसे तीन बार भी हो सकता है लेकिन यहां पर ना सेकेंड ऑर्डर तक ही है, ठीक है। मतलब एफ डबल डैश एक्स आ गया तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी 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 स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। और ये आपका एस एफ डबल डैश एक्स। तो भाई ये होता है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आपको यहाँ पर ये समझ में आया कि कोई भी एक गिवन फंक्शन होगा उसको दो बार डेरिवेटिव करोगे तो जो आएगा, मतलब ये प्रोसेस, मतलब जो हम किए हैं डेरिवेटिव दो बार, इसको हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। और ये पूरा प्रोसेस को हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी कह सकते हो, ठीक है। समझ में आया? मतलब दो बार फंक्शन को डेरिवेटिव करना है। वैसे ये जो एफ डबल डैश का मतलब ये होता है क्या? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका भी मतलब ये होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। वैसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का बहुत सारा रिप्रेजेंटेशन होता है भाई, मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब समझ है ना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और भी बहुत सारा सिंबल यूज होता है, जैसे कैपिटल डी स्क्वायर वाई होता है, ठीक है। और भी ऐसे जैसे आपका y2 होता है, ठीक है, ऐसे y डैश डबल डैश होता है। और क्या होता है भाई? हाँ, इतना तक। और आप चाहो तो ऐसे भी सिंबल यूज कर सकते हो, एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। तो ये सब सिंबल यूज होता है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। पूरा समझ में आया? समझ जाना भाई, जहां पर अगर कहीं पे दिख गया डी स्क्वायर वाई अपॉन आपका कैपिटल डी स्क्वायर वाई मतलब y को दो बार डेरिवेटिव किए हो, y2 मतलब दो बार, y डबल डैश दो बार, है ना, f डबल डैश x दो बार, ठीक है। अब चलिए आपका एक एग्जांपल ले जाते हैं, है ना, आपका NCERT का ही ले जाते हैं। चलिए समझ में आ गया, आप पूरा क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल देके समझेंगे। कुछ नहीं भाई, मान लो आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू मान लो साइन एक्स है, ठीक है। अब इसका मैं आपको पूछा कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो, ठीक है, ये कितना होगा यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? y को एक बार डेरिवेटिव करोगे डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है आपका कॉस एक्स, एक बार हो गया। फिर और एक बार करोगे यानी डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको करोगे डेरिवेटिव और एक बार डी वाई अपॉन डी एक्स। वैसे इसको चाहो तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव? माइनस साइन एक्स। यानी भाई आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किए तो क्या मिला? क्या मिला? माइनस साइन एक्स मिला। समझ में आया? तो ये पूरा कहानी होता है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव,
ठीक है। जैसे देखो आपका एनसीईआरटी का एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल नंबर 38, आपको y इक्वल टू दिया है, देखो y इक्वल टू दिया है एक्स क्यूब प्लस 10x दिया है, ठीक है। अब इसका आप निकालो डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, बहुत ही आसान है। अब डेरिवेटिव करो तो सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकालोगे, है ना। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर और 10x का आपका सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। अब इसको और एक बार डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना। मैं डायरेक्ट लिखा 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा भाई, 3 कांस्टेंट आएगा। डेरिवेटिव आप क्या करते हो, एक्स स्क्वायर करते हो, पता है ये सब। सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हमको नहीं पता है तो इसको हम बनाएंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स को मैं सेक ऐसे लिख सकता हूँ सेक एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स का पावर एन का फॉर्मूला आ जाएगा। अब भाई ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा तो 3 इंटू 2x और ये x का पावर n का फॉर्मूला, इसको x ले जाओ, x का पावर n का फॉर्मूला 2 sec x का 2 sec x हो जाएगा, 2 sec x का पावर 2 माइनस 1 यानी sec x हो जाएगा। फिर जिसको x लिए हो उसको अगेन डेरिवेटिव करते हो तो क्या आता है भाई, sec x इंटू 10x आएगा, ठीक है। तो आपको ये मिल गया भाई। आप चाहो तो 3 इंटू 2 कर दो, 6 हो जाएगा, यानी ओवरऑल आपको यहाँ पर 6x मिल जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे। चलिए अब एक्सरसाइज जाते हैं भाई। आपका एग्जांपल 39 और 40 ये सब है, तो वैसे इसके जैसा सब एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगा। आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। वैसे इस प्रकार का जो एग्जाम्पल है यहाँ पर सब एक्सरसाइज 5.7 में कंप्लीट हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम एक्सरसाइज जाते हैं। चलिए बहुत ही आसान है, मतलब समझ में आ गया कि फंक्शन को 2 बार डेरिवेटिव करते हैं तो हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलता है। चलिए स्टार्टिंग में बहुत ही आसान सवाल सब दिया गया है, चलिए फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले वही आपको 1 से 10 तक सबको आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, बोल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, ये दे दिया है। 2 बार करना है, मतलब डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, ठीक है। डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, 1 से लेके 10 नंबर तक बोल दिया है, ठीक है। और 10 से आगे आपका प्रूफ वाला सब कहानी है, मैं बताऊंगा। अब सबसे पहले तो इसको हम लेट वाई लेते हैं, पता है ये सब, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो y को एक बार डेरिवेटिव करेंगे, मीन्स लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3x का 3, 2 का तो 0 होगा। चलिए और एक बार डेरिवेटिव करोगे तो मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 2 बार ना, तो 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, 3 का तो 0 हो गया यानी आपको क्या मिल गया भाई, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 2। समझ में आया, बहुत ही इजी 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 सवाल है। चलिए इसको करो तो लेट y इक्वल टू ले जाना x का पावर 20, ठीक है। आप पहले निकालोगे डी वाई अपॉन डी एक्स, मीन्स एक बार डेरिवेटिव, तो n आगे आएगा, है ना, पता है सब। 20x का पावर 20 माइनस 1 दैट इज 19, ठीक है, ये आ गया एक बार। अब करोगे दूसरा और एक बार डेरिवेटिव डी वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 20 कांस्टेंट आएगा, x का पावर 19 का x का पावर n का फॉर्मूला, यानी आपका 19 इंटू एक्स का पावर 18 हो जाएगा। अब भाई 20 इंटू 19 करते हो तो आपको कितना मिलता है भाई, 380 मिलेगा, करके देखना मल्टीप्लाई, ठीक है। 19 इंटू 20 380 हुआ, x का पावर आपका 18 हो गया। समझ में आया, पूरा बात क्लियर हो रहा है। चलिए 1 नंबर गया, 2 नंबर गया, फटाफट लिख लीजिए, इसको पास करके वीडियो को लिख लीजिए। चलिए x cos x दिया है, x cos x दिया है। अब प्रोसेस सेम है, लेट y इक्वल टू ले जाएंगे x cos x, देन एक बार डेरिवेटिव करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स मिलेगा। अब भाई इसको ले जाओ, ये u इसको ले जाओ v, देन u इंटू वी का फॉर्मूला। तो पहले इसको रखते हैं, मैं देखो पूरा तुरंत कर रहा हूँ, ठीक है, आपको सब पता है, सब बेसिक सब मैं बता चुका हूँ। x फिर cos x का होता है माइनस साइन x, ठीक है, प्लस लिखते हो, फिर cos x रखते हो, ठीक है, और x का डेरिवेटिव होता है 1, तो आपको मिल जाएगा x साइन x प्लस cos x, ठीक है। और एक बार डेरिवेटिव करो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो भाई यहाँ पर x
माइनस एक्स साइन एक्स है तो पहले माइनस एक्स को रखोगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, फिर साइन एक्स को रखोगे, फिर को एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका क्या -1, ठीक है। अब कॉस एक्स का तो होगा माइनस साइन एक्स, तो डायरेक्ट यहाँ पर माइनस साइन एक्स लिख दो। समझ में आया, फॉर्मूला डाला भाई डायरेक्ट। अब देखो सभी में माइनस है तो आप चाहो तो माइनस कॉमन ले सकते हो, माइनस कॉमन गया, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, अब प्लस प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स लिख दो ना, 2 साइन एक्स, ठीक है। समझ में आया पूरा क्लियर, तो कहानी इतना। चलिए फटाफट लिख के देन हम आगे जाएंगे, 4 नंबर करेंगे। लिख लीजिए इतना, समझ में आया। यहाँ पर देखो फिर u इंटू वी का फॉर्मूला आया भाई, ये आपका u लिए हैं और इसको हम v लिए हैं। चलिए लिख लीजिए, हो गया। चलिए चार नंबर आपको दिया है log x, ठीक है। हाँ 4 नंबर log x दिया है। चलो लेट y इक्वल टू क्या लोगे log x, एक बार डेरिवेटिव करोगे मीन्स dy अपॉन dx लिखोगे, log x का डेरिवेटिव 1/x, ठीक है। और एक बार करो डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर, तो मिलेगा आपका 1/x का मैं बता चुका हूँ -1/x² होता है, ठीक है। चलो 4 नंबर गया। 5 नंबर बहुत ही आसान है, x³ log x है, ठीक है। x³ इंटू log x है भाई, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है आपको uv का फॉर्मूला आएगा, ठीक है। अब लेट y इक्वल टू x³ इंटू log x हो गया, तो dy अपॉन dx आपको कितना मिलेगा, x³ को रखोगे log x का 1/x, फिर log x रखोगे और फिर x³ का 3x² हो जाएगा डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसको अच्छे से लिखो, x और x को कट गया, ऊपर बच गया सिर्फ x² और प्लस ये आपका 3x² इंटू log x, ठीक है। इसको मैं आगे रखा, इतना मिल गया। चलो और एक बार डेरिवेटिव करो इसको, है ना, मीन्स आपको मिलेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन dx²। चलो अब x² का डेरिवेटिव होता है 2x प्लस, अब देखो 3 को ना भाई कांस्टेंट आगे रख दो ना, 3 को आगे रख दिया और इसको ले जाओ u, इसको ले जाओ v और डाल दो, तो x² हो जाएगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ log x मतलब 1/x हो जाएगा, ठीक है। फिर log x को रखते हैं, फिर x² का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, 2x प्लस ये कट गया x हो जाएगा, तो 3 इंटू ये x हो जाएगा और ये 2x log x हो गया। बात समझ में आया। चलिए लिख लीजिए, नेक्स्ट करते हैं हम e का पावर sin x, e का पावर x sin 5x। चलिए 5 नंबर क्या 6 नंबर, e का पावर x इंटू sin 5x है ना। चलो अब भाई सबसे पहले तो इसको y ले जाना है ना, ले जाना खुद से। चलो सबसे पहले निकालेंगे dy अपॉन dx, e का पावर x भाई इसको u लेंगे, वही प्रोसीजर इसको v लेंगे, e का पावर x, फिर डेरिवेटिव ऑफ sin 5x करोगे तो आएगा cos 5x, फिर x को 5x को लिए हो x, तो अगेन 5x को करोगे तो डेरिवेटिव आएगा 5, प्लस हम क्या करते हैं भाई v को रखते हैं, मीन्स sin 5x को रखेंगे, फिर डेरिवेटिव करेंगे e का पावर x, तो e का पावर x का डेरिवेटिव e का पावर x होता है, ठीक है। अब 5 को आगे रख दो, 5 e का पावर x cos 5x हो गया, प्लस e का पावर x को पहले रखा sin 5x। समझ में आया पूरा क्लियर। ये आपका एक बार डेरिवेटिव हुआ, लिख लीजिए इतना, पहले एक बार डेरिवेटिव हो गया। चलिए और एक बार करते हैं, लिख लीजिए, ये हो गया ना। चलिए और एक बार डेरिवेटिव करना है इसको, है ना, तो यहाँ पर लिखोगे डी स्क्वायर वाई अपॉन dx²। तो देखो अब इसको डेरिवेटिव करोगे, फिर इसको डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। 5 कांस्टेंट है, आगे रख दो, ये u ये v का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इसे e का पावर x cos 5x का होगा माइनस sin 5x, फिर 5x को करोगे डेरिवेटिव तो 5 आएगा, प्लस फिर रखोगे cos 5x, फिर डेरिवेटिव करोगे e का पावर x तो e का पावर x आएगा, प्लस
अब फिर इसको ये भी u लोगे, इसको है ना, इसको भी लोगे तो क्या आएगा, फिर करोगे e का पावर x, डेरिवेटिव ऑफ साइन 5x का आपका आएगा cos 5x प्लस साइन 5x को रखोगे, डेरिवेटिव करोगे e द पावर x का, तो e द पावर x आएगा। समझ में आया? अब कुछ नहीं करो, इसको बस सॉल्व कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर दो ना सभी में, तो ये आपका हो जाएगा 5 × 5 25 है ना, माइनस हो जाएगा, देखना अब ये हो जाएगा -25 e का पावर x इंटू साइन 5x हो गया, 5 इंटू ये कर दो तो 5 e द पावर x को आगे रखा, फिर cos 5x हो गया। अब इसको देखो e का पावर x cos 5x हो गया, फिर e द पावर x sin 5x है ना, e का पावर x sin 5x। समझ में आया? अब देखो क्या क्या ऐड हो सकता है, यहां पर कर दे रहा हूं, दिख रहा है तो चलिए अब गौर से देखना, e द पावर x sin 5x कहां पर दिख रहे हैं, ये देखो ये 25 है, ये एक ठो, ये एक ठो, e द पावर x cos 5x, e द पावर x sin 5x है ना, तो हमको sin 5x देखना है ना, मतलब ये दोनों सेम दिख रहे हैं है ना। e द पावर x देखो, e द पावर x यहाँ पर 25 -25 e द पावर x sin 5x है, और यहाँ पर e द प्लस एक ठो है, एक ठो e द पावर sin 5x है, ठीक है। अब माइनस कर दोगे यानी -24 e द पावर x sin 5x हो जाएगा, ठीक है। अब cos वाला देखो, 5 ठो e द पावर x cos 5x है, यहाँ पर एक ठो, यानी आपको 6 ठो मिल जाएगा ना, 6 ठो e द पावर x cos 5x हो गया। आप चाहो तो 24 है और 6 से कॉमन ले सकते हो, ठीक है, 6 कॉमन ले सकते हो। चलिए हो गया, कहानी समझ में आ गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इतना आया, ठीक है। अब चलिए इतना फटाफट लिख लीजिए, हमारा 6 नंबर गया। अब 7 नंबर देखते हैं, चलिए हो गया। सात नंबर, चलिए 7 नंबर आपको दिया है, ये भाई इसके जैसा पूरा सेम टू सेम नंबर है, आप करना 7 नंबर से, ठीक है, खुद से ट्राई करके देखो। e द पावर 6x इंटू cos 3x, ठीक है, इसको u लेना, इसको भी लेना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब 8 नंबर भी आसान है, कर सकते हो, देखो ये 8 नंबर आपको दिया है tan इनवर्स x, ये ट्राई करना भाई, खुद से हो जाएगा इसके जैसा अभी जो बताया पूरा सेम टू सेम नंबर। tan इनवर्स x, तो पहले तो इसको y लेना, ठीक है, डेरिवेटिव करोगे dy/dx कर सकते हो। tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस x², ठीक है। चलो अब d²y/dx² क्या हो जाएगा भाई, डेरिवेटिव करोगे तो, और एक बार अब भाई ना इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस x² का पावर -1, यहाँ पर देखो कुछ नहीं मतलब +1 ऊपर फेंक दे -1। अब इसको x ले जाओ तो x का पावर n का फॉर्मूला, तो -1 इंटू 1 प्लस x², -1 डायरेक्ट हो जाएगा -2, फिर जिसको x लियो अगेन डेरिवेटिव करोगे, 1 का 0 होगा, x² का 2x होगा, ठीक है, यानी आपको मिल जाएगा, इसको -2 है तो +2 करेंगे तो नीचे आ जाएगा, यानी आपका -1 इंटू 2 -2x नीचे हो जाएगा, और ये -2 नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इतना आएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर गया। अब डायरेक्ट मैं करता हूँ 9 नंबर तो हो जाएगा, चलिए 9 नंबर भी कर लेता हूँ। 9 नंबर देखो क्या बोला है, log x कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है, log x सबसे पहले लेट इसको y लेना भाई, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो log, अब इसको x ले जाओ तो dy/dx क्या मिल जाएगा, 1/log x, ठीक है ध्यान सुनना। अब फिर क्या हो जाएगा, आप x का डेरिवेटिव करोगे, सॉरी x मतलब log x ले, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो यानी x को आगे रख दो,
एक्स लॉग एक्स मिल गया, ठीक है ना भाई। लॉग एक्स का 1/x होता है, तो 1/x में मल्टीप्लाई कर दिया लॉग एक्स के साथ। अब डी वाई और डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर निकालो, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब 1/x log x है ना, इसको fx/gx का फॉर्मूला डाल सकते हो, मतलब u इंटू वी का फॉर्मूला डाल सकते हो, कर देंगे इसे। चलो u इंटू यू बाई वी का फॉर्मूला, तो पहले ऊपर का रखते हैं ना, x log x हो गया, डेरिवेटिव ऑफ आपका 1 करोगे, माइनस देते हो x log x करते हो, सॉरी 1 रखते हो, डेरिवेटिव ऑफ x log x रखोगे, पता है सब, और नीचे x log x का होल स्क्वायर होगा ना, v का होल स्क्वायर। अब ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि भाई 1 का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो 0 इंटू दिस जीरो हो जाएगा। अब माइनस बस ये रहेगा, माइनस x करोगे, log x का डेरिवेटिव 1/x होगा, फिर log x होगा, ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और नीचे आपका x इंटू log x का होल स्क्वायर। समझ में है ना? ये देखो x डेरिवेटिव ऑफ log x मतलब 1/x प्लस log x डेरिवेटिव ऑफ x मतलब 1 होगा, 1 को छोड़ा में, ये काट दो, माइनस कॉमन आगे है, 1 प्लस आपका है log x और नीचे आपका x log x का होल स्क्वायर। चलिए इतना दूर हो गया आपका 8 नंबर तक, सॉरी 9 नंबर तक। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर भाई खुद से कर सकते हो, सेम टू सेम इसके जैसा है, साइन log x है। कर पाओगे? साइन इसको मान लो x, तो साइन x का फॉर्मूला आ जाएगा, कर सकते हो। चलिए 10 नंबर तक हो गया, करना भाई खुद से करना, खुद से सब क्लियर होगा, ठीक है। वही नंबर चल रहा है। चलिए 11 नंबर देखता हूं मैं। अब भाई 11 नंबर से उधर आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। देखना पूछता है भाई सेकेंड ऑर्डर से, आपको पूछेगा जैसे भी करके एक सवाल देता है सेकेंड ऑर्डर में, ठीक है। आपका चाहे जो भी बोर्ड हो, लेकिन सेकेंड ऑर्डर में आपको पूछता है, जैसे भी करके एक सवाल देगा आपका, है ना। चलिए 11 नंबर, यहाँ पर आपको 100 वाला कहानी दिया है। आपको बोला है इफ अगर y इक्वल टू आपका है 5 cos x माइनस 3 sin x, देन आपको शो करना है प्रूव दैट, देन आपको प्रूव करना है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के साथ अगर हम y को ऐड कर देते हैं तो 0 आता है। आपको प्रूव करना है, क्या करना है? प्रूव करना है। अब सुनना, हमको गिवन दे दिया इतना, और आपको ये शो करना है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मतलब y को 2 बार डेरिवेटिव करोगे और y के साथ ऐड करोगे, y मतलब ये वाला पूरा फंक्शन, तो 0 आएगा। बहुत सिंपल, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझ जाओ, मतलब यहां पर साफ साफ आपको दिख रहा है, तो हमको ये चाहिए, है ना। अब ये प्लस ये इक्वल टू 0 अगर हम दिखाएंगे तो पहले हमको ये चाहिए, y तो है ना भाई इतना, तो हमको ये चाहिए, है ना। तो पहले इसको निकालेंगे, 2 बार डेरिवेटिव y को करेंगे, तो पहले तो हम 1 बार डेरिवेटिव करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, तो 5 आगे आएगा, cos x का होता है माइनस साइन x, ठीक है, -3 आएगा, साइन x का होता है cos x, एक बार हो गया। अब और एक बार करोगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अब माइनस है तो -5 आगे आएगा, साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, -3 आगे आएगा, cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x, ठीक है। अब इसको अच्छे से लिखो, माइनस cos x माइनस माइनस प्लस साइन x। बात समझ में आया? सॉरी आपका +3 आएगा आगे, हो गया। अब भाई हमको वो इक्वल टू 0 दिखाना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 दिखाना है हमको। तो चलो हमको दिखाना है, ये आपका LHS है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड RHS आपको 0 दिखाना है। अब इसका वैल्यू क्या मिला भाई? -5 cos x प्लस 3 sin x। अब भाई इसका वैल्यू देखो, ये इसके जगह पर मैं ये लिखा, प्लस y कितना है भाई आपको दे दिया, 5 cos x माइनस 3 sin x। समझ में आया? y का वैल्यू ये डाला, अब कट गया दिस वन दिस, और अरे भैया ये कट गया, तो कितना मिल गया? 0। प्रूफ हो गया, RHS मिल गया।
चलिए, बहुत ही आसान सवाल था। नेक्स्ट देखते हैं हम। हो गया, हो गया। चलिए, ग्यारह नंबर समझ में आपको आ गया। 12 नंबर देखिए भाई, 12 नंबर वही आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है कॉस इनवर्स एक्स को, ठीक है, आप कर सकते हो। 12 नंबर छोड़ रहा हूँ मैं, खुद से करना, ठीक है, खुद से ट्राई करोगे तो ठीक है ना भाई। सब नंबर करेंगे कुछ फ़ायदा नहीं है, आप करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। बहुत आसान है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है और इन टर्म्स ऑफ वाई एलोन बोल रहा है, ठीक है, वाई को लेके आपको करना है। कर पाओगे? चलिए मैं बता देता हूँ, नहीं तो ये थोड़ा आपका डिफिकल्ट है। कॉस इनवर्स एक्स है तो आपको बोला है कि फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ वाई एलोन। अब इसका मतलब क्या होता है समझ जाओ, वाई के अनुसार आपको करना है ना, आपका जो वेरिएबल होगा वाई होगा। ठीक है, चलो अब पहले ना इसको देखो, y इक्वल टू क्या है आपका कोस इनवर्स x है। तो अगर कॉस इनवर्स को मैं इधर लाता हूं और x को रख देता हूं, कॉस इनवर्स अगर इधर आएगा तो कॉस हो जाएगा, कॉस y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस y हो जाएगा। ठीक है, अब देखना कहानी। x इक्वल टू क्या हो गया भाई? कॉस y। अब इसको इक्वेशन 1 बनाया। अब ध्यान सुनना, अब x को अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा और cos y का माइनस साइन y आएगा, और x y को हम x लें तो अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा dy अपॉन dx आएगा। चलिए, अब यहाँ से हमको dy अपॉन dx चाहिए तो रख दिया dy अपॉन dx। ठीक है, अब देखो माइनस साइन y इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस 1 बाई साइन y हो जाएगा, और माइनस 1 बाई साइन y मतलब माइनस कोसेक y, साइन का उल्टा कोसेक होता है। ठीक, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि dy अपॉन dx मिल गया आपको कितना? माइनस कोसेक y में, है ना, y टर्म में आपको निकालने को बोला था फंक्शन, तो हम इसके अनुसार की, इसको इक्वेशन 2 दे दो। अब dy अपॉन dx मिल गया तो भाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल सकते हो ना, 2 बार डेरिवेटिव कर दो बस, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कोसेक x का फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कोसेक x इंटू कॉट x। अब भाई x मत लिखना, ये आपका y को आप x माने हो तो अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, कॉट y, फिर dy अपॉन dx करोगे। ठीक है ना, पूरा क्लियर? पूरा क्लियर? यहाँ पर समझना एक चीज, dy अपॉन dx का वैल्यू हमारा इतना आया था, बिठा दो ना यहाँ पर। यहाँ पर आपका हो जाएगा कोसेक y इंटू कॉट y इंटू, अब dy अपॉन dx का वैल्यू देखो ये आया था, ठीक है, दिस देखो, ठीक है ना, ये का ये आया था, यानी माइनस कोसेक y। ठीक है, अब यहाँ पर कर दो, माइनस को आगे ले आओ, कोसेक y आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर y, और यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉट y, तो आंसर आ गया। ठीक है, y एलोन बोला था तो y को बस रखेंगे और डेरिवेटिव के मतलब y टर्म में आपको दिखाना था। ठीक है, रिजल्ट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए, इतना दूर तक हो गया। चलिए 13 नंबर तक करते हैं, पहले इतना लिख लीजिए। हो गया? चलिए, बहुत ही आसान है। चलिए 13 नंबर देख लेते हैं भाई। तेरह नंबर आपको
y इक्वल टू दे दिया 3 cos log x, ठीक है, प्लस 4 sin log x, ठीक है। अब शो करना है, मैं नहीं लिख रहा हूं, शो करना है कि एक्स स्क्वायर वाई टू, भाई वाई टू मतलब समझना 2 बार डेरिवेटिव मैं बता चुका हूं, और एक्स वाई वन मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब 1 बार डेरिवेटिव, प्लस वाई मतलब जो आपका फंक्शन है इक्वल टू 0 होगा। बात समझ में आया? तो पहले यहाँ पर डाटा खोजना भाई, क्या क्या लगेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो हमारे अनुसार मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई टू मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमको निकालना पड़ेगा यहाँ से, और वाई वन मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स, तो सबसे पहले तो डी वाई अपॉन डी एक्स मिलेगा, देन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स मिलेगा, और वाई तो आपका ये है, तो 0 आएगा बोला है, ठीक है। बस आपको ना यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स अगर आपको आ गया तो आप डायरेक्ट प्लस करके 0 बिट आप कैलकुलेशन कर सकते हो, 0 ही आएगा, ठीक है। तो वही वहां तक आपको बस दिक्कत है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने में। चलिए करते हैं। चलिए सबसे पहले तो हमको डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब वाई वन, भाई ये वाला है ना, सिंबल यूज करते हैं। चलिए 3 cos x का फॉर्मूला माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस, अब डायरेक्ट मैं लिखूंगा क्या, चलो -3 हो जाएगा, ये आपका साइन log x हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आया? अब log x को आप x मानो तो अगेन डेरिवेटिव करोगे तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, ठीक है। तो x को मैं डिवाइड कर दिया, ठीक है। इससे 4 आपका साइन का क्या हो जाएगा भाई, cos log x हो जाएगा, ठीक है। फिर 1/x हो जाएगा, log x को डेरिवेटिव करोगे। समझ में आया डायरेक्ट क्या? पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, ठीक है। अब इतना दूर तक आपको समझ में आ गया भाई। अब यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होगा, अब ये कैसे करोगे? आप चाहो तो 1/x को कॉमन ले सकते हो, ठीक है। लंबा थोड़ा होगा, रुक जाओ। अब इसको ऐसे लिखो नहीं तो ठीक रहेगा। देखो अब ये जो है ना log x का डेरिवेटिव 1/x, तो u इंटू वी का फॉर्मूला हम डाल देंगे, ठीक है। 4 आपका हो जाएगा cos log x इंटू 1/x। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? अरे भाई ये समझ में आ गया। साइन x इसको लिए थे cos x हो गया, डेरिवेटिव log x किए 1/x हो गया। चलिए और एक बार डेरिवेटिव करोगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब सब भाई ये नोट करना, ये बिठाना पड़ेगा वहाँ पर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जिसको आप y2 कहते हो, है ना, y2 जगह पर डालेंगे तो 2 बार करेंगे, है ना। इसको तो एक बार किया और एक बार करेंगे, तो -3 माइनस को आगे रख दो ना। अब कहानी इसका जो होगा यहाँ पर लिखना। अब इसको u ले जाओ, इसको v ले जाओ। अब ध्यान सुनना, साइन पहले लिखेंगे हम क्या, साइन log x, फिर 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x स्क्वायर, पता है, प्लस फिर लिखेंगे 1/x, फिर डेरिवेटिव साइन log x का करेंगे तो क्या होगा, cos log x इंटू 1/x होगा ना, फिर log x को डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। देखो भाई कहाँ पर रॉन्ग है, चेंज करो। देखो अच्छे से देखो, साइन इसको रखा डेरिवेटिव ऑफ 1/x -1/x स्क्वायर हो गया, फिर 1/x रखा, इसका डेरिवेटिव साइन का cos हो गया, log x को x लेते तो 1/x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी ठीक है से +4 को रखो, cos पहले इसको रखेंगे cos log x को, 1/x का -1/x स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस 1/x को रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ cos इसका हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस साइन log x हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 1/x, है ना, 1/x log x का 1/x, ठीक है। अब देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर रहा हूँ,
अब देखो एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस को आगे रखा डायरेक्ट, समझ में आया। एक्स एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक स्टेप हमारा कम हो गया। ठीक है, अब इसको भी एक्स स्क्वायर कर दो ना, समझ में आया पूरा क्लियर। चलिए इतना हमको मिल गया। अब वैल्यू डाल दो भाई, आपका 0 ही आएगा। बस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर इंटू क्या करना है, y2 प्लस एक्स इंटू y1 प्लस y करोगे तो 0 आएगा भाई। बिठा सकते हो कि नहीं भाई, थोड़ा लंबा होगा। एक्स स्क्वायर बस मल्टीप्लाई करना है y2 में, y2 में यहाँ पर जो आया यहाँ पर बस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर -3 एक्स स्क्वायर इंटू दिस करोगे लंबा आएगा, बस आपको 0 आएगा ही आएगा। करना भाई खुद से करना, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप कर सकते हो, मैं छोड़ रहा हूँ उसको। चलिए प्रोसीजर आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है, बस आपको ये चाहिए y1 y2, ये डेरिवेटिव करना आ गया तो आप तो कैलकुलेशन कर सकते हो, बिठा सकते हो, प्लस कर सकते हो। ठीक है, सबको ऐड कर देना, लेकिन आगे भाई याद रखना एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है। y2 जितना आया ये वाला, उसमें एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर x y1 में x मल्टीप्लाई कर दोगे तो कहानी बन जाएगा। अरे भाई समझ में आया ना। अब भाई देखो यहाँ पर अगर आप एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हो तो एक्स स्क्वायर कट ही जाएगा ना, यहाँ पर भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस 3 और 4 को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, चलिए आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम सवाल जाते हैं 14 नंबर, 14 नंबर। ठीक है, फोर्टीन नंबर भी वही करना है आपको, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है देखना। y इक्वल टू आपको दिया है a e का पावर माइनस एम एक्स प्लस बी ई का पावर माइनस एन एक्स। तो आपको शो करने को बोला है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन, ठीक है, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन वाई करोगे तो 0 आएगा। शो करना है आपको। ठीक है, वही प्रोसीजर, ये चाहिए हमको और डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो कर दो भाई फटाफट। तो पहले तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल दो, ए ई का पावर एम एक्स होगा, फिर एम एक्स को एक्स ले सेकेंड डेरिवेटिव करोगे तो एम आएगा, प्लस बी कांस्टेंट आगे रहेगा, ई का पावर एक्स का फॉर्मूला ई का पावर एक्स होता है, फिर एन मिलेगा। ठीक है, अब इसको अच्छे से लिखो, एम ए ई का पावर एम एक्स प्लस एन बी ई का पावर एन एक्स। एक बार हो गया, इसको इक्वेशन 1 बनाओ। अब और एक बार करोगे, ठीक है, अब एम ए तो आगे आएगा और एक बार एम आएगा, बस वही कहानी, और एक बार एम आएगा, यानी एम स्क्वायर ए ई का पावर एम एक्स हो जाएगा। यहाँ पर भी और एक बार आएगा, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट किया, इसको 2 बनाया। समझ में आया, चेक करो। पूरा कहानी समझ में आया। चलो अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू में डाल दो। यहाँ पर डी स्क्वायर इतना इक्वल टू आपको 0 दिखाना है, ठीक है, आप LHS जगह पर बिठाओगे। ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया एम स्क्वायर ए ई का पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई का पावर एन एक्स। ठीक है, माइनस एम प्लस एन। ठीक है, अब डी वाई अपन डी एक्स वैल्यू कितना आया भाई, ये एम ए ई का पावर एम एक्स प्लस एन बी ई का पावर एन एक्स। बात समझ में आया, ठीक है। प्लस एम एन वाई है, एम एन इंटू वाई, वाई भाई ये पूरा लिखना पड़ेगा, ए ई का पावर एम एक्स प्लस बी ई का पावर एन एक्स। ठीक है, आपको 0 दिखाना है। ठीक है भाई, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो भाई, अब इसको ना खोल दो सबको, एम स्क्वायर ए ई द पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई का पावर एन एक्स, माइनस देखो, माइनस एम को सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, पहले
माइनस है ना, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस होगा, तो माइनस एम को ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, एम 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 स्क्वायर ए ई का पावर एम एक्स हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस एम इंटू एन एम एन हो जाएगा, एम एन बी ई का पावर एन एक्स, फिर अभी एन का बारी, माइनस एन का माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर एम एन ई का पावर एम एक्स मिल जाएगा भाई, ये एम एन सॉरी माइनस एम एन ए होगा ना, यहाँ पर ए है यहाँ पर, ठीक है। अरे भाई ये इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, ठीक है, एन हो गया एन एम, ठीक है। अब ये इंटू ये करोगे तो माइनस आपका होगा एन स्क्वायर एन 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 स्क्वायर बी बी ई द पावर एन एक्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, एम एन ए ई का पावर एम एक्स प्लस एम एन बी ई द पावर एन एक्स। अब देखो जीरो आ रहा है कि नहीं, काट के देखो कट रहा है कि नहीं, कट रहा है कि नहीं। आज ये दे भाई, टिडिंग टिडिंग कट गया, एन स्क्वायर बी ई द पावर एन एक्स ओ दी, ठीक है, और माइनस एम एन बी द पावर एन एक्स, कहाँ है भाई माइनस एम एन बी द पावर एक्स, टिडिंग टिडिंग, और ये माइनस प्लस कट गया, तो भाई आपको ओवरऑल जीरो मिल गया, RHS मिल गया। तो ये सवाल ना भाई सभी बोर्ड में आता है, ध्यान से देखना ये सवाल। चलिए हो गया, समझ में आ गया, बात क्लियर हो रहा है। चलिए लिख लें इतना फटाफट, देन हम आगे मूव ऑन करेंगे। चलिए हो गया, लिख लिए, दिख रहा है, बहुत बढ़िया, लिख लीजिए, मिटाएंगे। चलिए अब हम कहानी को थोड़ा आगे लेते हैं, तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा एक्सरसाइज 5.7। इसके बाद और एक आएगा, यहाँ पर हम 5.8 करेंगे। रोलिस थ्योरम छोटा एक्सरसाइज है, 5-6 तो नंबर होगा, लेकिन वो थ्योरम ना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, करेंगे। चलिए पहले तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 15 नंबर क्या पूछा है, y इक्वल टू आपको दिया है 500 ई द पावर 7x प्लस 600 ई द पावर -7x। देन आपको दिखाना है कि जो आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा इसका, वो 49y के साथ बराबर होगा, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 49y आएगा। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखते हैं क्या होगा। अब तो हमको d2y अपन dx निकालना ही पड़ेगा, तो d2y सॉरी पहले हम dy अपन dx निकालेंगे, dy अपन dx क्या होगा भाई, 500 भाई कांस्टेंट है, आगे आएगा e द पावर 7x का e द पावर 7x आएगा, इंटू 7 होगा, है ना, 7x को और एक बार डेरिवेटिव करोगे। अब ये तो ऐसे ही रहेगा 600, और e द पावर -x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस e द पावर -x, तो माइनस e द पावर -7x, फिर डेरिवेटिव 7 करोगे, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसको अच्छे से लिखो, मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 35, ठीक है, e द पावर 7x प्लस 6, अब माइनस हो जाएगा, -7 इंटू 0 0 42, है ना, माइनस हो गया आगे, ठीक है, e द पावर -7x, इतना आ गया, ठीक है। अब और एक बार करेंगे, d2y अपन dx करके देखो,
वही तो, और एक बार 7 को मल्टीप्लाई करना है ना, और कुछ नहीं, और एक बार 7 को मल्टीप्लाई करना है बस। 7 इंटू 35 e⁻7x होगा। यहाँ पर बस -1 मल्टीप्लाई करना, 7 मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 7 बस मल्टीप्लाई करना, और एक बार डेरिवेटिव करोगे, है ना। इतना दूर तक समझ में आपको आ गया, ठीक है, इतना दूर समझ में आ गया। अब भाई यहाँ पर कहाँ 49 ये हुआ, 49 हुआ गया, ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, आपका 0 0 35 5 3 हो गया। अरे भाई मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 24 हो जाएगा, ठीक है, 24,500 e⁻7x आएगा। अब ये 7 इंटू 7 इंटू 0 0 होगा, 7 इंटू 0 0 होगा, ये 29 होगा ना, 29, हाँ, e⁻ क्या हो जाएगा वह -7x। बात समझ में आया, पूरा समझ में आया, पूरा समझ में आया। देखो अब अगर मैं ये दोनों में कॉमन लूँगा तो 49 ले सकता हूँ, 49 कॉमन ले गया तो हो गया, अब यहाँ पर 500 हो गया और e⁻7x हो गया। अब भाई खुद से सोचना पड़ेगा, प्रूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 600 e⁻−7x हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों में मैं 49 कॉमन ले गया, ठीक है। चलिए अब क्या होगा भाई, अब इसका वैल्यू आपका क्या है, देखो y है, इसका वैल्यू y है, तो डाल दो ना, यानी 49 आपका y, तो d²y/dx² का वैल्यू क्या आया, 49y। बहुत सिंपल सा सवाल था। चलिए 16 नंबर देखते हैं, चलिए फटाफट लिख लीजिए इतना। हो गया, हो गया, हो गया, मिटाएंगे, चलिए चलिए हो गया, 15 नंबर हो गया, 16 नंबर, 16 नंबर आपको दिया है e⁻y इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 1। देन आपको यहाँ पर ये शो करना है कि जो आपका d²y/dx² होगा वो dy/dx का होल स्क्वायर के साथ बराबर होगा, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है, क्वेश्चन ठीक ठाक है। चलिए हमको ये इक्वल टू ये दिखाना, तो पहले तो d² निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब रुक जाओ, ठीक है। चलो अब इसको मैं थोड़ा खोल दिया, अब इसको मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, ये इंटू ये इंटू ये, तो x e⁻y हो गया और e⁻y हो गया, इधर 1 हो गया, ठीक है। अब मैं डेरिवेटिव करूंगा, एक बार डेरिवेटिव करूंगा, तो ये fx इंटू जी का फॉर्मूला, तो fx डेरिवेटिव ऑफ e⁻y आपका e⁻y होगा, फिर dy/dx लिखोगे भाई, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस फिर रखोगे, यहाँ पर क्या रखोगे, e⁻y, फिर डेरिवेटिव करोगे x का तो 1 आएगा, ठीक है, और e⁻y का e⁻y dy/dx होगा, ठीक है, इक्वल टू 0 होगा, 1 का डेरिवेटिव 0। अरे भाई इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, तो ये आपका u ये भी हुआ, u भी का फॉर्मूला इतना दूर तक आया, ठीक है। चलो u डेरिवेटिव ऑफ v e⁻y dy/dx, v डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो गया। चलिए अब dy/dx एक तरफ रखो, तो ये आपका x e⁻y dy/dx और दिस वन e⁻y dy/dx और e⁻y इंटू 1 ये माइनस e⁻y इधर रख दो ना, ठीक है। चलो अब dy/dx को कॉमन ले जाएंगे, है ना, बचेगा यहाँ पर
एक्स ई द पावर वाई प्लस ई द पावर वाई इक्वल टू माइनस ई द पावर वाई। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, अब देखो ई द पावर वाई, हाँ चलो अब इसको फेंको ना उधर, तो माइनस ई द पावर वाई डिवाइड हो जाएगा। अब देखो ई द पावर वाई है, तो ई द पावर वाई को कॉमन ले गया, बचे गया एक्स प्लस वन। ठीक है, अब दिस वन कट गया, अब ऊपर हो गया माइनस वन बाई एक्स प्लस वन। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। अब पहले ना हम आर एच एस निकाल लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, आर एच एस, अब मैं ये स्क्वायर कर दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर निकाल के देखता हूँ। अब माइनस वन का स्क्वायर वन आएगा और ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आ गया। ये आपका इक्वेशन वन बना लो। ठीक है, यानी आपका आर एच एस मिला इतना, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर का वैल्यू इतना मिला। अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर देखते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करके देखते हैं। जो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इतना आया, अब इसको डेरिवेटिव करो तो, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स करके देखो सेम आ रहा है कि नहीं। एफ एक्स बाई जी एक्स करके देखो, एफ एक्स बाई जी एक्स कर सकते हो। चलो एक्स प्लस वन ऊपर रखोगे, एक्स प्लस वन और डेरिवेटिव ऑफ माइनस वन जीरो आएगा, फिर माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वन का करोगे तो वन आएगा, और फिर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर करोगे। ठीक है ना, यू बाय वी का फॉर्मूला भाई, तो क्या हो जाएगा, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो भाई सेम आ रहा है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स लगा होल स्क्वायर के साथ बराबर रह रहा है, यानी हमको समझ में आया कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है बराबर है डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर के साथ। प्रूफ हो गया। पूरा समझ में आया भाई, पूरा समझ में आया। चलिए अब 17 नंबर लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर खुद से ट्राई करना भाई, सेम नंबर है, प्रोसीजर सेम चलेगा। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जगह पर आपको बिठाना है। ठीक है, और यहाँ पर डी स्क्वायर नहीं दिया है, वाई वन वाई टू टर्म में दिया है, तो वही समझना वाई टू आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है और वाई वन है आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। दिख रहा है? चलिए लिख लिए सब। तो गाइस हमारा एक्सरसाइज 5.7 कंप्लीट हुआ, इसके बाद 5.8 आएगा जो कि लास्ट लेक्चर होगा, देन आपका डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद हम लेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन खत्म होगा तो फिर उसका दोनों का एप्लीकेशन देखेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए, हम तुरंत नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।